Hello students, welcome to my channel. Dear students, in this lecture we will discuss about some numerical problems based on first order kinetics. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जो है एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं, और अगर आप मतलब जो है इंटरेस्टेड हो तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम में ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं और थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल है वो ईजी भी हो जाता है और क्विक भी हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप के अंदर शेयर करें। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपको बताता हूं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी ना, उसमें अगर आप कैलकुलेशन करते हैं रेट कांस्टेंट के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log r नोड डिवाइड बाई आर नोड इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर जो है ना वो एट टाइम टी कंसंट्रेशन है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर कोई भी कंजप्शन के लिए टाइम, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम फॉर पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log R नोट डिवाइड बाई R। ठीक है, उसके बाद अगर आप करते हैं 50% कंजप्शन के लिए या 50% कंप्लीशन जो है ना उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड, या इसको दूसरा लिख सकते हैं T हाफ, या इसको लिखते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। ये तो तीन बिल्कुल कॉमन फॉर्मूला थे, वो है। उसके बाद एक जो आपके लिए थोड़ा सा फ्रैक्शनल टाइप के जब आपको कंप्लीशन पूछ रखे होते हैं, जैसे आपको बोले कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की, और वो 75% कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो 75% कंप्लीट होगी तो कैसे कैलकुलेट करें, 87.5% है तो कैसे कैलकुलेट करें, और 93.75% है तो कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, इसी तरीके से हम 1 बाई 1 करके, है ना, इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप उसको रिमाइंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो दिक्कत नहीं आती। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है 75% का, 3/4 का, ठीक है, तो T 75% कंप्लीशन हो जाएगा ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू टी हाफ लाइफ पीरियड जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 75% का कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको जो टाइम है वो दे दिया लगभग 87.5%, क्योंकि यहाँ पे पेट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 87.5% जो कंप्लीशन का टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी हाफ, यानी कि आपका हाफ लाइफ पीरियड है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 87% में कितना टाइम लगेगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है 93.5% का, ठीक है, 93.5% का, तो 93.75 का हो जाएगा, ये 93.75% का, तो ये हो जाएगा आपका टी हाफ इंटू 4। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास है टी जो 96% के आसपास वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो 96% जो होगा ना 96.8, तो ये हो जाएगा आपका टी हाफ मल्टीप्लाई 5।
इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और रैंडम आता है, ठीक है, वो ये है कि जो t 99.9% है ना, वो किसके इक्वल होता है, 10 इंटू टी हाफ। तो ये छोटे छोटे रिलेशन है। जब 75% पूछे तो टी हाफ को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एमसीक्यूज में टी हाफ दे रखा होता है, उसका डबल करो, 75% की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो 87 की हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करो 99.9 की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा स्पेशल है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। जब कई बार क्या होता है, व्हेन half life period is given, half life period is given, then rest of percentage to be calculated through, ये हो जाएगा आपका कि बचे हुए कितनी परसेंटेज है, रेस्ट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आर नोट डिवाइड बाई 2 द पावर n, ठीक है। तो आर नोट जब परसेंटेज की बात आती है ना, तो आर नोट तो हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है। परसेंटेज की जब बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 द पावर n, और n यहाँ पे है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि हाफ लाइफ जो है ना आपका, टी हाइफ जो है ना, टी हाफ है वो है 10 मिनट्स। तो इन 60 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 जो है ना, 6 हाफ लाइफ बन जाएंगे इसके, 6 हाफ लाइफ। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अगर 2 हाफ लाइफ बन रहे हैं तो n की पावर 2 हो जाएगी, 3 बन रहे हैं तो n की पावर 3 हो जाएगी। मोस्टली 3 का ऑप्शन ज़्यादा आता है, ठीक है, मोस्टली 3 का टाइम ज़्यादा आता है। जैसे हाफ लाइफ 20 मिनट है और 60 मिनट आपको दे देंगे कि बताइए 60 मिनट टाइम के बाद कितना जो रिएक्टेंट है वो बचेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, 60 है और हाफ लाइफ आपको 20 दे रखा है, तो 60 को फिर हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर 3 हाफ लाइफ इंटरवल आपके पास आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 100 को 2 द पावर n से डिवाइड करना है तो 2 की पावर 3 लगा के डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.6 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम 0.3 मोल पर लीटर। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है जब कंसंट्रेशन जो है ना वो इनिशियल 0.6 है और 0.6 से 0.3 में आ जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। 0.6 से 0.4 में जब ये चेंज हो रही है ना कंसंट्रेशन, तो टाइम कितना ले रही है, 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे और पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई जो भी एक्टिव कंसंट्रेशन है 10 मिनट के अकॉर्डिंग। तो हम वैल्यू डाल देंगे इसमें, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10 मिनट्स हैं और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद log 0.6 और जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, ये इतनी हो गई है, चेंज है एक्चुअली। ऐसा नहीं लेना है कि हम 6 में से 0.4 को माइनस कर दें, ये बोले कि 0.6 मोल जो है ना वो 0.4 मोल पे आ गए हैं, मतलब 0.2 मोल का डिफरेंस आया इसमें, तो 0.4, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 6 डिवाइड बाई log 4, और log 6 जो है ना, ठीक है, log 6 माइनस log 4 लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड में है। तो log 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7782 माइनस
0.6021। ठीक है, ये वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिलेगी। और लॉग टेबल में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आपका जो भी क्वेरी है आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हम यहाँ डाल देंगे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.1761। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई 0.1761। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट k कितना आ जाएगा 0.00067 पर सेकेंड। ये आपके पास रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, जब रेट कांस्टेंट आ जाएगा तो दूसरे केस में आपने ये पूछा है, आपसे पूछा है कि 0.6 मोल है ना, वो 0.3 मोल पर लीटर कितने टाइम में हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अब हमें k यहाँ प्लेस करके टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log 0.6 डिवाइड बाई 0.3, इस बार 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले की तरह ऐसे लिख सकते हैं, log 6 माइनस log 3। तो यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, जो log 6 है ना वो तो होगा 0.7782, ये जो ऑलरेडी पहले हमने लिख रखा है, और log 3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.4771। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना अपने पास, वो डिफरेंस कितना आ जाएगा 4771 का। ठीक है, और 0.7782 इसका आ जाएगा लगभग 30 के आसपास आंसर है ना, 0.311 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ इसके अंदर डाल सकता हूँ, क्योंकि ये log 6 और log 3 दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, log 6 माइनस log 3। ठीक है, तो log 6 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये, दोनों का डिफरेंस ही आ जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k, और k कितना आपका, k ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है 0.00067 मल्टीप्लाई 0.3011। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा लगभग, ठीक है 1034 सेकंड्स आ जाएगा, ये 1034 सेकंड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर टाइम मिनट में चाहिए तो सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये न्यूमेरिकल तो आपको इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, x जो है ना वो y में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसी रिएक्शन ली है मैंने। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन को मैं 4 गुना बढ़ा देता हूँ, 4 टाइम इंक्रीज कर देता हूँ, तो इसकी रेट को कैसे अफेक्ट करें। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो इस रेट को कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ x, और पावर इसकी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो रेट है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर मैं इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स रेज कर दूंगा। तो जो भी एक्टिव कंसंट्रेशन थी x की उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4 से, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये जो रिएक्शन है इसकी जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगी, और ये सभी ऑर्डर के लिए इक्वल आता है। आप रेट कांस्टेंट जो है ना उसके अकॉर्डिंग रेट लिख लीजिए, रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आएगा। मान लो अगर ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता तो फिर हम क्या करते, रेट इज इक्वल टू k इंटू एक्स, और x की पावर कितनी हो जाती 2। अब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाता तो यहाँ 4 कर देता, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में इसकी रेट कितनी बढ़ जाती 16 टाइम्स, यानी कि 16 गुना रेट फास्ट हो जाती अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर या सभी के लिए लागू होते हैं। ठीक है, तो दूसरा न्यूमेरिकल आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इस तरीके का। तीसरा है प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
10 टाइम्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ लाइफ। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू लिखना था यहाँ पे, मिस हो गया, कि जो T99 है ना, ठीक है, T99.9% है वो एक्चुअली में 10 इंटू टी हाफ है। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है, ठीक है, टू बी प्रूव्ड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ ले लेते हैं T99.9 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लोग आर नोट डिवाइड बाई आर नोट माइनस 99.9 आर नोट, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये इक्वल लेना है आपको, क्योंकि कंपेयर टी आपसे करना है ना। तो दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई की। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 2.303 डिवाइड बाई के, और ये आपका हो जाएगा आर नोट 100 है और ये 100 है, तो 100 में से 99.9 गया, 0.1 बच गया, तो ये आपका हो जाएगा log 100 डिवाइड बाई 0.1। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और ऊपर 10 आ जाएगा तो इसको मैं लिख देता हूँ 1000, तो ये पॉइंट को कर देता हूँ यहाँ से साफ। तो अब log 10,000 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई के और log 10⁻³ और पावर जो होती है वो लोग में आती है मल्टीप्लाई में, तो 2.303 डिवाइड बाई के, ये आपका हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू आपको पता होती है 1, ठीक है। तो 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा के, और इक्वल जो है वो क्या है 0.693 डिवाइड बाई के, इन सभी के इक्वल है, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, लगभग आंसर आ जाएगा 6.9 के आसपास, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 6.90 है, और इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वो 0.69 है। तो ये 69 और 0.69 लगभग दोनों के बीच का रिलेशन हो गया ना 10 गुने का। ये जो वैल्यू है वो आई, तो नेक्स्ट है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, आपको हाफ लाइफ पीरियड जब कैलकुलेट करना है तो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अब मुझे के चाहिए और के यहाँ पे है नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करके पहले के की वैल्यू निकालेंगे। तो के इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई टी log आर नोट डिवाइड बाई आर। और जब परसेंटेज की बात करेंगे तो जो आर नोड है, ठीक है, वो हमेशा कितना रहेगा 100, और आर है वो क्या बता रहे हैं कि एट टाइम टी कंसंट्रेशन है, तो 100 में से जितना कंप्लीट हो गया वो माइनस कर दो, 100 में से 40 कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया 60%, ठीक है। 100 में से ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ मैं, टी हाफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। टाइम आपको दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, तो सेकंड में इसको प्लेस कर देंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 30 इंटू 60 log 100 डिवाइड बाई 60, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो जाएगा log 10 डिवाइड बाई log 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log 10 माइनस log 6, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 6 की होती है 0.7782, ठीक है।
तो ये वाला जो है मैं यहाँ डाल देता हूँ वैल्यू, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 3 इंटू 60 log 10 माइनस log 6 मैंने यहाँ लिख दिए, 10 माइनस 6 ही आएगा, तो ये वैल्यू डायरेक्ट डाल देता हूँ मैं 1 माइनस 0.7782। ठीक है, तो 1 माइनस 7782 कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2218। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 1800 और मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 0.2218। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00028 पर सेकेंड। ये रेट कांस्टेंट आ गया। रेट कांस्टेंट जब आ जाएगा तो टी हाफ भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के होता है ना, तो डिवाइड बाई के, तो 0.00028। इसका आंसर आपके पास सेकंड में आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास अभी मौके पर कैलकुलेटर है नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा है इफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट देन हाउ मच रिएक्टेंट इन परसेंटेज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 60 मिनट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ पीरियड इसका 20 मिनट है, तो ये बताइए 60 मिनट के बाद कितने परसेंट जो रिएक्टेंट है वो बच जाएगा। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि अगर हाफ लाइफ 20 मिनट्स है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि 40 मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, कि जो रेस्ट ऑफ परसेंटेज है ना उसके लिए क्या करते हैं 100 डिवाइड बाई 2 द पावर n। ठीक है, तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब यहाँ 60 है, टाइम कितना दे रखा है 60 मिनट, और हाफ लाइफ कितना है 20, तो कितने हाफ लाइफ हो गए 3, तो पावर 3 कर देते हैं, तो 100 डिवाइड बाई 2 द पावर 3, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 8 बन जाए 8 बच गया 2 और 8 2 जा 16, उसके बाद 8 5 जा 40, तो लगभग 12.5% जो है ना, ठीक है, ये आपका बच जाएगा। किसके बाद 60 मिनट के बाद। ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा जब हाफ लाइफ पीरियड आपको दे रखा हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।